कृष्णा, बताओ। त्रिभुवन के लोक के नाथ गुड इवनिंग बोल रहे हैं। अमन कुमार, एक बार एक कंसर्ट कंसर्ट हो जाए सर, पढ़ाई लिखाई तो होता रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो स्टार्ट कर देते हैं। 6 लोग आ गए हैं लाइव, है ना। सेकंड पार्ट, बाकी जिनको आना होगा वो आ जाए, नहीं तो फिर बाद में अपना रिकॉर्डेड देख लेंगे। ग्रुप में तो मैसेज भेज ही चुका हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर वैसे स्टूडेंट जो एसएससी बैंकिंग और मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट क्या होता है उसको पहले समझते हैं, और जिस तरह के क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कंसेप्ट है उस कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर मान लो कि एक बर्तन है, एक कंटेनर है। इस कंटेनर में 60 लीटर प्योर मिल्क है। प्योर मिल्क है। पहले कंसेप्ट समझ रहे हैं हम लोग। कंसेप्ट को एग्जांपल से समझा रहा हूं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। कंसेप्ट समझिएगा। 60 लीटर सिर्फ और सिर्फ मिल्क है। इसमें क्या किया गया, 20 लीटर मिल्क निकाल लिया गया। 20 लीटर मिल्क निकाल लिया गया और उस जगह को वापस भरने के लिए 20 लीटर पानी मिला दिया गया। वाटर रिप्लेस्ड किया जाएगा गया। तो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट देगा वो क्या लिखा रहेगा कि 20 लीटर मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय वाटर। तो जब भी ऐसा स्टेटमेंट लिखा रहे तो समझ जाइए कि जितना मिल्क निकाला गया है उतना ही वाटर मिलाया गया। तो मिल्क कितना निकाला गया, 20 लीटर। तो वाटर भी कितना मिलाया गया, 20 लीटर। अब यहाँ पर सोचो कि 60 लीटर था मिल्क, उसमें से 20 लीटर निकाल लिया तो बचा कितना, 40 लीटर, है ना। अच्छा, 40 लीटर जब मिल्क बचा तो मैंने अलग से वाटर मिला दिया, तो वाटर कितना हो गया, 20। तो अब आप देखो कि मिल्क का क्वांटिटी घट रहा है और वाटर जब मिलाया जाएगा तो वाटर का क्वांटिटी बढ़ेगा। अब यही काम एक बार और कर दिया जाता है, 1 मोर टाइम। सेम प्रोसेस एक बार और किया जाता है। तो एक बार और मतलब अगेन, फिर 20 लीटर निकाला जाएगा। तो जब अगला बार 20 लीटर मिक्सचर निकाला जाएगा, 20 लीटर मिक्सचर निकाला जाएगा, तो उस मिक्सचर में, उस 20 लीटर मिक्सचर में मिल्क भी होगा और वाटर भी होगा। तो जाहिर सी बात है कि दोनों का क्वांटिटी घटेगा, है ना। कितना घटेगा वो अभी हम लोग मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा सिर्फ है कि कैसे कैसे प्रोसेस में काम हो रहा है, हमें किन बातों के ऊपर ध्यान देना है। पहला स्टेप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दूध था, तो मैंने 20 लीटर दूध निकाला तो डायरेक्ट 20 घट के 40 हो गया, और 20 लीटर पानी मिलाया तो वाटर बढ़कर 20 हो गया। नेक्स्ट टाइम जब भी निकलेगा 20 लीटर मिक्सचर तो उस 20 लीटर में मिल्क भी होगा और वाटर भी होगा। लेकिन अब 20 लीटर जो मैंने मिक्सचर निकाला उस जगह पे फिर वापस मैं सिर्फ 20 लीटर वाटर मिला दूंगा, तो वाटर का क्वांटिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी अगर देखो तो मिल्क हर बार घटेगा, हर बार क्या है, घटेगा, और वाटर हर बार क्या होगा, बढ़ेगा। अब आपके सामने क्वेश्चन क्या बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है कि यदि स्टार्टिंग में मिल्क 60 लीटर था तो लास्ट में कितना शुद्ध दूध बर्तन में होगा, या पूछ देगा कि पानी कितना होगा, या पूछ देगा क्या कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के पीछे का कंसेप्ट देखा हमने, कैसे बनाना है उसके ऊपर बात करते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं क्वेश्चन। जैसे आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक बर्तन है, उस बर्तन में
स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या था, 80 लीटर क्या था, अल्कोहल, 80 लीटर अल्कोहल था। मिक्सचर कितना निकाला गया, 20 लीटर, माइनस 20 लीटर, और 20 लीटर निकला तो उसके जगह पे क्या रिप्लेस किया गया, वाटर, वाटर कितना रिप्लेस किया गया, 20। तो ये दोनों स्टेप मिलकर क्या कहलाएंगे कि वन प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट, यानी रिप्लेसमेंट कितना बार हुआ, एक बार। तो यहाँ तक का क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है ना। अब आगे क्या बोल रहा है कि अगेन रिमूव्ड, यही काम एक बार और किया गया, तो पहले एक बार और हुआ है, एक बार और किया गया, तो टोटल रिप्लेसमेंट कितना हुआ, 2 टाइम्स, कितना बार हुआ, 2 टाइम्स हुआ। तो पूछ रहा है कि लास्ट में कितना वाटर बचेगा, या कितना वाटर का क्वांटिटी होगा, या इथेनॉल कितना होगा, या इथेनॉल और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो सारे क्वेश्चन को बनाने के लिए सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, उस कंसेप्ट का नाम है रिमेनिंग बटा टोटल। ये रिमेनिंग बटा टोटल, रिमेनिंग का मतलब क्या होता है, रिमेनिंग का मतलब होता है बचा हुआ, शेष, और टोटल मतलब टोटल। हमें क्या करना है, हमें एक फ्रैक्शन बनाना है, हमें क्या करना है, एक फ्रैक्शन बनाना है। वो फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, रिमेनिंग बटा टोटल करके। अब ये रिमेनिंग है क्या, तो रिमेनिंग का मतलब होता है बचा हुआ। कैसे बचा हुआ, तो देखो स्टार्टिंग में टोटल कितना था, 80 लीटर, मैंने कितना निकाला, 20 लीटर, तो बचा कितना, 60। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 60। अब 60 लीटर अभी है ना बचा हुआ, तो 20 लीटर अलग से पानी मिला दिया गया, तो टोटल कितना हो गया, 80। तो हम लिखेंगे 60 बटा 80। यही काम एक बार और किया गया, यानी टोटल कितना बार किया गया, 2 बार किया गया। तो 2 बार किया गया, तो आप चाहो तो या तो इसी का पावर 2 कर दो, या इसी को 2 बार गुना कर दो, कि 60 बटा 80 गुना, बट एक बार और लिख देंगे 60 बटा 80। ठीक है, अब क्वेश्चन के अनुसार 60 बटा 80 गुना 60 बटा 80 लिख दिया है ना। अब हमसे क्वांटिटी पूछा जा रहा है, किसका क्वांटिटी पूछा जा रहा है, वाटर का। तो वाटर का क्वांटिटी पूछे या इथेनॉल का, हमने क्या करना है कि जो फ्रैक्शन बनाएंगे, इस फ्रैक्शन में स्टार्टिंग का जो टोटल है 80 लीटर, उससे गुना कर देना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर गुना कर दूंगा, तो 80 से 80 कट जाएगा, है ना। और ये 60 गुना 60, 3600 बटा 80, जो आपको हो जाएगा 45 लीटर। अब यहाँ पर एक बात समझना है, जब आप रिमेनिंग बटा टोटल लिखते हो, तो ऊपर वाला जो वैल्यू होता है, जैसे 60 है ना, तो ये 60 ऊपर वाला वैल्यू अगर रखकर सॉल्व करते हैं, तो हमेशा उस लिक्विड का क्वांटिटी आएगा जो बार बार घट रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अलग से जब वाटर मिलाया जा रहा है, तो वाटर बढ़ेगा, तो घटेगा कौन बार बार, अल्कोहल, है ना। तो इसलिए ये जो 45 लीटर है वो किसका वैल्यू आएगा, अल्कोहल का। तो अल्कोहल 2 बार रिप्लेसमेंट करने के बाद बर्तन में कितना बचा, 45 लीटर। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वाटर कितना बचेगा, या वाटर कितना पाया जाएगा। तो देखो, अगर 20 लीटर निकाल रहे हैं और 20 लीटर पानी मिला रहे हैं, इसका मतलब कि जो टोटल शुरू में था वही टोटल लास्ट में होगा। तो टोटल शुरू में कितना था, 80 लीटर, है ना, तो लास्ट में भी तो 80 लीटर ही होगा। तो टोटल 80 लीटर है, उसमें अल्कोहल 45 लीटर है, तो वाटर कितना हो जाएगा, तो 80 माइनस 45, यानी कितना हो जाएगा, 35 लीटर। यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसी तरह हम आंसर निकालते हैं। सब लोग का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। कृष्णा का आंसर आ गया 35, ब्रांडेड छौड़ा वेलकम बैक। सतीश का भी आंसर आ गया 35। इट्स मी आकांक्षा। ओके आकांक्षा, आंसर जरूर आप दो। हेलो सर, एक बार मैं जो लेट से आए हैं, ज्वाइन किए हैं, अगेन फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइक और शेयर जरूर कर दो, है ना। शेयर करने से थोड़ा रीच बढ़ जाएगा। और लाइक देखो यार, अभी 2 ही हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दो। मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट में एक बार फिर से समझाने का कोशिश करता हूँ। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, तो आज के क्वेश्चन को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही नियम, वो नियम क्या है कि हम रिमेनिंग बटा टोटल, यानी शेष बटा कुल, आर बटा टिल,
R/T इसी पे काम करेंगे। जब कुछ वस्तु निकाला जाएगा तो घट कर जितना बचा उसको ऊपर लिखेंगे, और फिर मिलाया जाएगा तो टोटल हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो फिर टोटल वैल्यू को नीचे लिखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में टोटल था 80 लीटर, 20 लीटर निकाला तो घट के कितना हो गया 60। याद रखिएगा ऊपर हम कौन सा वैल्यू रख रहे हैं, घट कर जितना बचेगा, तो 80 में से 20 निकल गया तो कितना बचा 60, और फिर 20 लीटर पानी मिला दिया गया, तो 20 लीटर पानी मिला दिया तो 60 था घटा हुआ, और 20 पानी मिला दिया तो टोटल बढ़कर कितना हो गया 80। यही काम एक बार और किया गया तो इसी को मैंने एक बार और लिख दिया। अब अगर हमसे लीटर में पूछ रहा है तो हम सिंपल क्या करेंगे कि इन दोनों के फ्रैक्शन में गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, टोटल क्वांटिटी से, और टोटल क्वांटिटी कितना है 80, तो 80 से गुना कर देना है, तो 80 80 कट गया तो आंसर हो गया 45 लीटर। लेकिन ध्यान रखना इस बात का कि जब एक फ्रैक्शन बनाकर टोटल से गुना करते हैं तो ऊपर वाला वैल्यू हमेशा उस वस्तु को रिप्रेजेंट करता है जिसकी मात्रा बार बार घट रही है। तो जाहिर सी बात है कि अगर वाटर अलग से मिलाया जा रहा है तो ऊपर वाला वैल्यू कभी भी वाटर का नहीं होगा। तो इसको शॉर्ट एंड सिंपल में समझ लीजिए कि ऊपर वाला वैल्यू कभी भी उस वस्तु का नहीं होगा जो अलग से मिलाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में अलग से वाटर मिलाया जा रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला वैल्यू वाटर का नहीं होगा, किसका होगा, अल्कोहल का। तो अल्कोहल जब आपने टोटल से गुना किया तो अल्कोहल का वैल्यू आया, अल्कोहल हो गया 45। अब हमें निकालना है वाटर। तो टोटल चूंकि कभी चेंज नहीं होगा ऐसे कंडीशन में, तो इस स्टार्टिंग में टोटल 80 था तो लास्ट में भी टोटल कितना हो जाएगा 80। अब 80 में 45 लीटर अल्कोहल है, इसका मतलब वाटर भी कितना बचा 80 माइनस 45 यानी 35। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्वयं ट्राई करके देखो, आपके सामने क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करके देखो। इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, आप लोगों को समझ में आया या नहीं वो इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। ब्रांडेड छोड़ा मस्ती मजाक में ही सब आंसर दो। मुझे आंसर चाहिए, मस्ती करो मजाक करो या सीरियस रहो। सतीश के लिए मॉर्निंग है, अभी 10 ही तो बजा है सतीश बाबू, हम कहाँ बोले कि 2 बजे है। ये लोग का अपना चैनल चलता रहता है। यार देखो 12 लोग व्यू ऑनलाइन हो लाइव, और लाइक अभी 6 ही हैं। देखो लाइक तो कर दो सर। अगर रिप्लेसमेंट सेम ना हो, हाँ अगर रिप्लेसमेंट सेम ना हो तो उसके ऊपर ही बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट को समझेंगे। आज हम लोग वैसे ही क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें जितना वस्तु निकाला जा रहा है उतना ही मिलाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सिया का आंसर क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि जितना अगर वस्तु निकाला जा रहा है अगर उतना ही मिलाया ना जाए, ऐसे क्वेश्चन को भी देखेंगे। लेकिन उस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग ऐसे क्वेश्चन को, और थोड़ा अगर समझ में आ गया है तो स्पीड चेंज थोड़ा सा तेज करना है। अनुकृति का आंसर है 29.16, ब्रांडेड छोड़वा का आंसर है 27.36, कृष्णा का आंसर है 29.16। आज लगता है सब लोग नाराज है, लाइक 8 ही है, कौन 3 गद्दार बचा हुआ है। अरे भाई लाइक बढ़ा दो। जो मुझे सुनने में आया है कि शेयर और लाइक करने से वीडियो का रीच थोड़ा बढ़ता है, तो रीच बढ़ा दो। सतीश का भी आंसर आ गया 29.16, वेरी गुड। ब्रांडेड छोरा बताया हुआ है। तो तुम लोग क्या आंसर ही याद कर लेते हो क्या। स्नेहा कुमारी 29.16, वेरी गुड स्नेहा। द पॉडकास्ट तुम अगर इनका आ गया आ गया आ गया शैतान। स्वीटी का भी आंसर आ गया 29.16। रोशन शर्मा, कृष्णा भैया लाइक नहीं किए हैं। जो भी आ रहे हो लाइक जरूर कर दो, शेयर जरूर कर दो।
चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। इसका आंसर देखिए सिंपल सा है। आप सिंपल देखो, टोटल स्टार्टिंग में कितना था 40 लीटर, कितना निकाला गया 4 लीटर, तो बच कितना गया 36, है ना, 36 बच गया। फिर क्या किया गया, जितना निकाला गया उतना ही वाटर मिलाया गया, तो 4 निकाले थे तो घट के हो गया 36, तो फिर 4 पानी मिला दिए तो फिर से टोटल कितना हो गया 40। यही काम कितना बार किया गया है, फर्दर 2 टाइम्स, ध्यान रखिएगा फर्दर 2 टाइम्स लिखा हुआ है, यानी 2 बार और। तो पहले तो एक बार हो चुका है ना, पहले एक बार हो चुका है, 2 बार और, तो टोटल कितना हो गया 3। तो आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो कि पावर इसका 3 कर दो, है ना, इसको 3 बार गुना भी कर सकते हो या पावर 3 कर दो। अब क्या करना है, हमसे क्वांटिटी पूछ रहा है, तो मैंने बताया कि क्वांटिटी जब भी पूछा जाएगा तो स्टार्टिंग के टोटल से गुना कर देना है, तो 40 गुना कर देंगे। अच्छा, ये वैल्यू किसका बताएगा, ये वैल्यू हमेशा उस वस्तु का बताएगा, क्वांटिटी जो अलग से नहीं मिलाया गया। इस क्वेश्चन में अलग से क्या मिलाया गया है, वाटर। तो अगर वाटर मिलाया जा रहा है इसका मतलब ये जो वैल्यू होगा किसका होगा, मिल्क का होगा। तो निकाल लेना है, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 10। अब सॉल्व कर देना है, तो 40 गुना 9 का पावर क्यू हो जाता है 729 और नीचे में हो जाएगा 1000। 0 से 0 कट गया, 729 में 4 से गुना करोगे तो 2916, सॉरी 2916 बटा 100, 2916 क्या हो रहा, 2916 बट तेरा 2916 बटा 100, तो आंसर कितना हो जाएगा 29.16। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बिल्कुल सही था सब लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वो तेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे ही बनाइए जरा। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग ट्राई करके देखो बनता है कि नहीं। इसमें रेशियो पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में रेशियो पूछा जा रहा है। सतीश बोल रहा है सारी भी बीपीएससी है, वेलकम वेलकम बीपीएससी। सर ड्यूरिंग डिनर वीडियो देख लूं, विद्या आएगी ना। अरे विद्या के साथ डिनर करोगे तब तो विद्या आएगी, अकेले अकेले थोड़ी आती है। विद्या को इनवाइट करो। इस क्वेश्चन में तो क्वांटिटी पूछ नहीं रहा है, रेशियो पूछ रहा है, तो क्या किया जाए, बुद्धि लगाओ। जितना मैंने बताया वही सारा काम करना है। ब्रांडेड छोड़ा का आंसर बी आ रहा है, कृष्णा का 16 रेशियो 25 आ रहा है, बीपीएससी का दांत निपोड़ रहा है, अनुकृति का 16 रेशियो 25 आ रहा है। बीपीएससी से आंसर पूछ रहे हैं तो दांत निपोड़ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन के पीछे का कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखो काम वही करना है, क्या, जैसे जैसे निकाला जा रहा है वैसे वैसे अमाउंट घटाकर हमें रिमेनिंग यानी रिमेनिंग बटा टोटल आर बाई टी इसका वैल्यू लिखना है। कैसे लिखेंगे, टोटल कितना था शुरू में 10 लीटर, कितना निकाला गया 2, तो बच कितना गया, रिमेनिंग कितना हो गया 8, फिर 2 मिलाया गया वाटर, याद रखिएगा क्या मिलाया गया है, वाटर मिलाया गया है ना, वाटर वाटर मिलाया गया, तो 8 बचा हुआ था, 2 मिला दिया अलग से, तो कितना टोटल हो गया 10। अब देखोगे कि यही काम कितना बार किया गया है, एक बार और किया गया। नेक्स्ट 2 लीटर ऑफ मिक्सचर आर विथड्रॉन एंड अगेन द वेसल इज फिल्ड विथ वाटर, द रेशियो ऑफ द एसिड लेफ्ट। हाँ, तो 2 बार काम किया गया, तो आप क्या करो, ये 8/10 है ना, तो चूंकि रिप्लेसमेंट 2 बार किया गया है तो इसका पावर 2 कर दो। ठीक है, आप गुना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 यहाँ से अगर आप करो तो ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5। अब देखो जब रेशियो पूछा जाए तो टोटल क्वांटिटी से गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं है,
तो 4/5 का स्क्वायर है ना, कितना हो जाएगा 16/25। अब 16/25 के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। तो हमने क्या किया है, फ्रैक्शन बनाया है। फ्रैक्शन किसका बनाया है, रिमेनिंग बटा टोटल का। रिमेनिंग मतलब जो घट रहा है, और घट कौन रहा है, एसिड। इस क्वेश्चन के अनुसार एसिड घट रहा है ना। तो और टोटल क्या बता रहा है, नीचे वाला क्या बता रहा है, टोटल। तो शुरू में बर्तन में सिर्फ और सिर्फ क्या था, एसिड, यानी जो टोटल वैल्यू स्टार्टिंग में था वो एसिड था। तो रेशियो के अनुसार टोटल कितना आ गया, 25। ए जो हो गया ये टोटल बता रहा है, तो स्टार्टिंग का हो गया, है ना। तो टोटल स्टार्टिंग में कितना था, 25। तो स्टार्टिंग में टोटल कौन सा वस्तु था, एसिड था ना। तो हम बोलेंगे कि एसिड स्टार्टिंग में 25 लीटर था। वेरी गुड। अब रिमेनिंग मतलब घट कर, तो अलग से मिलाया जा रहा है वाटर, तो ये ऊपर वाला वैल्यू तो वाटर का होगा नहीं, तो किसका होगा, ये होगा एसिड का। तो शुरू में 25 था, घट कर 16 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि रेशियो निकालिए किसका, जितना एसिड बचा है उसका किसके तुलना में, जितना ओरिजिनल क्वांटिटी था उसका। तो बंधु एसिड कितना बच गया, 16, और टोटल कितना था स्टार्टिंग में, 25। तो यही हो जाएगा आंसर हमारा 16:25। तो बिल्कुल सब लोग का सही आंसर है 16:25। अर्णव, हेलो सर, हेलो अर्णव, सी यू ऑन मंडे। सब लोग का आंसर आ रहा है 16:25। अगर जरूरत हो तो बोलो, एक बार और रिपीट कर दूं, या इसको वापस पीछे जाके आप दोबारा लेक्चर को सुन सकते हो। हर टाइप के क्वेश्चन को मैंने लिया है। क्वेश्चन का डेटा अलग अलग से चेंज हो, अलग अलग तरीके से चेंज होगा, तो कैसे करेंगे। ब्रांडेड छोड़ा, हमको नींद आ रहा है। अरे अरे इसका शुद्धिकरण करो, नींद आ रहा है इसको। 10:30 हुआ नहीं कि इसको नींद आने स्टार्ट हो गया। अनुकृति नाचो, सही सही आंसर है। अनुकृति नाचने के लिए बोल रही है। आजकल तो इन्हीं लोगों का इशारा पे तो दुनिया नाच रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इस क्वेश्चन में भी रेशियो पूछा जा रहा है, तो ट्राई करके देखिए। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करके देखो। इट्स मी आकांक्षा। 2 बार क्यों हंस रही रे, एक ही बार तू हंस, हम लोग समझ जाएंगे कि तू हंस रही है। अच्छा, ज़्यादा तेज हंसी आ रहा है। बीपीएससी हब टेंशन में, हल्क बन गया। कृष्णा सर सुधरने के लिए आश्रम कृष्णा समझ गया। अरे बिल्कुल बिल्कुल अनुकृति, बिल्कुल बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए। आपका आंसर सही था, बिल्कुल एंजॉय करो। इट्स मी आकांक्षा, हाँ सर। लो, इसका तो हंसी बढ़ता जा रहा है, आकांक्षा का। अरे मुंह में दर्द हो जाएगा, इतना जोर से मत हंसो। कृष्णा का आंसर 16 क्या स्पीड पकड़ता है कृष्णा। अनुकृति का आंसर 16:9 और कृष्णा का आंसर 16:10। बीपीएससी हब, आपने जो कमेंट किया है उसका मतलब समझ में नहीं आया, क्या डाउट है तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। ये सब स्टिकर का मतलब क्या होता है। आकांक्षा ने स्टिकर जो लगाया इसका मतलब क्या है, कि आज ब्रश की थी क्या। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मिल्क कितना था, 60 लीटर। कितना निकाला गया, 12 लीटर। तो कितना बचा बंधु, 60 में से 12 निकल गया, है ना। याद रखिएगा, रिमेनिंग बटा टोटल पे काम कर रहे हैं, रिमेनिंग बटा टोटल। तो स्टार्टिंग में कितना था टोटल, 60, 12 निकाल लिया तो कितना बचा, 48। 60 - 12 कितना बचा, 48। और जितना निकाला था उतना ही वाटर मिला दिया, वाटर मिला दिया तो कितना निकाला था, 12। तो वाटर भी मिलाएंगे 12,
तो 48 अभी फिलहाल बर्तन में बचा हुआ है, 12 लीटर वाटर मिला देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 60। अब यही काम क्या किया गया, एक बार और किया गया है, तो एक बार और किया गया तो आप इसी को एक बार और गुना कर दो या आप स्क्वायर कर दो, बात तो एक ही है। तो 48/60 है ना, आप इस तरह से भी कर सकते हो, नहीं तो पावर 2 कर दो। तो आप यहाँ से अगर काटोगे तो 4 5 हो जाएगा, 12 से 4 बार में 12 से 5 बार है, तो ये रिमेनिंग बटा टोटल का वैल्यू जो आया वो कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यानी 4 गुना 4 16, 5 गुना 25। तो आपका आंसर 16:25 होगा। क्या होगा, हमेशा क्वेश्चन में देख लिया कीजिए कि किसका किसका रेशियो पूछ रहा है। अच्छा, आंसर बताने से पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। एक्सप्लेन क्या यहाँ पे समझना है कि 25 क्या बता रहा है, स्टार्टिंग का टोटल क्वांटिटी बता रहा है रेशियो के अनुसार। 16 क्या बता रहा है, 16 उस वस्तु का वैल्यू बता रहा है जो बार बार घट रहा है। तो इस क्वेश्चन में घट कौन रहा है, मिल्क। तो आप सोचो कि अगर रेशियो के अनुसार टोटल 25 है, मिल्क 16 है, तो वाटर कितना हो जाएगा 9, तो माइनस कर देंगे ना। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, तो मिल्क 16 हो जाएगा, तो टोटल कितना है 25, 25 में मिल्क 16 है, तो वाटर कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे, तो 25 - 16 कितना हो गया 9, तो आंसर हो जाएगा 16:9, यही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले सब लोग का आंसर आ गया था, एक बार चेक कर ले। बीपीएससी का आंसर आ गया 16:9, अर्णव का भी आंसर आ गया 16:9, वेरी गुड अर्णव, कीप इट अप। अनुकृति मैसेज डिलीटेड, ऐसा क्या लिख देती है डिलीट करना पड़ता है। स्नेह का भी आंसर आ गया 16:9, सही है। नाचो लोग, ये अनुकृति आज सबका नचाए के रहेगी। स्वीटी का भी आंसर हो गया 16:9, 16.9 लिख रही है, अच्छा टाइपिंग के डर से 16:9, ठीक है समझ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिल्कुल सही है सब लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आपको देखने मिलेगा। क्या चेंज है, आइए उसको समझते हैं। आप लोग अपने अनुसार देखो, या मैं पहले कंसेप्ट बता दूं। चलो मैं पहले कंसेप्ट बताता हूं, समझो। अभी तक जो आपने क्वेश्चन किया और इस क्वेश्चन में तो आपको अंतर दिख रहा है, तो मैं पहले आपको अंतर समझाता हूं। जैसे अभी इस क्वेश्चन को मैं एग्जाम्पल नहीं ले रहा, अलग से एक एग्जाम्पल ले रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए कि अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चन जो पढ़ा था उस क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि एक बर्तन था, बर्तन में सिर्फ और सिर्फ दूध रहता था, लेकिन अब क्या होगा, दूध भी हो सकता है और पानी दोनों हो सकता है। मान लो कि टोटल 60 लीटर है। बच्चों इस क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ उसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, मैं अलग से एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लो कि बर्तन में टोटल क्वांटिटी कितना है 60 लीटर, और ये 60 लीटर किसका है, ना मिल्क का है ना वाटर का है, दोनों को मिलाकर है। अब रेशियो दे देता है, रेशियो कितना दे दिया 3:2, 3:2। अब बोल रहा है क्या कि 20 लीटर निकाला गया मिक्सचर और उसके जगह पे 20 लीटर वाटर मिला दिया गया। अब बोले कि एक बार और ये काम किया जाता है, 1 मोर टाइम किया जाता है, एक बार और किया जाता है। और उसके बाद पूछे कि भाई जो रेशियो बताओ या क्वांटिटी बताओ, कुछ ही बोल सकता है ना। तो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर स्टार्टिंग में रेशियो दिया हुआ रहे तो आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको बताया वही काम करो। मैंने क्या बताया कि आप सिंपल रिमेनिंग बटा टोटल का काम करोगे। रिमेनिंग बटा टोटल कैसे काम करेंगे कि टोटल था 60, कितना निकाला गया 20, तो बचा कितना 40, और फिर 20 मिला दिया गया तो कितना हो गया 60, और यही काम एक बार और किया गया तो इसी को एक बार और लिख देंगे, है ना। अब मैं बताता हूं कि इस रेशियो का क्या करना है। तो देखो हम वैल्यू लिख रहे हैं रिमेनिंग बटा टोटल का, और रिमेनिंग का मतलब होता है कि जिसकी क्वांटिटी घट रही है। तो इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको एग्जांपल आपके सामने रखा है उस क्वेश्चन में बार बार वाटर मिलाया जा रहा है, इसका मतलब वाटर बढ़ेगा और मिल्क घटेगा। तो मैं क्या करूंगा कि रेशियो से भी एक रिमेनिंग बटा टोटल का वैल्यू निकाल लूंगा। तो घट कौन रहा है मिल्क, तो मिल्क रेशियो के अनुसार कितना है 3, है ना, कितना है 3, और नीचे भी लिखना है टोटल, है ना। तो टोटल कितना हो गया 5, तो लिख देंगे 5। अब अगर आपसे रेशियो पूछ रहा है कि लास्ट में रेशियो कितना होगा तो आप इसी पे काम कर दोगे,
अगर पूछे कि टोटल क्वांटिटी कितना है, जैसे रेशियो निकाल लेते हैं, अगर टोटल क्वांटिटी पूछेगा तो 60 से गुना कर देंगे, अगर रेशियो पूछेगा तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, आप यहाँ पे गुना कर दो कि 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, और 3 से 3 कट गया है ना, तो ये कितना आ गया 4/15। ठीक है, 4/15। तो आप ये बताओ ये 4/15 क्या बता रहा है, 4/15 बता रहा है कि टोटल कितना है 15, उसमें मिल्क कितना है 4, क्योंकि ऊपर वाला वैल्यू किसका होता है, जो घट रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वाटर मिलाया जा रहा है तो ऊपर वाला वैल्यू वाटर का नहीं होगा, किसका होगा, मिल्क का, तो मिल्क हो गया, तो मिल्क 4/15 हो गया। अगर पूछे कि भाई ये परसेंटेज बताओ तो 100 से गुना कर देना है। ठीक है, तो ये आपका मिल्क का परसेंटेज बता देगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर रेशियो ना दे के क्या इसको परसेंटेज में दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। जैसे यहाँ पर मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 है, क्या इसी जानकारी को ऐसे बोल सकता है कि मिल्क जो है 60% है, मिल्क कितना है 60%, इसको रेशियो में ना देके 60% बोल सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है। तो कोई बात नहीं, 60% का मतलब क्या हो गया 60/100, मतलब 3/5। तो अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो डायरेक्ट लिख दो 3/5, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखो, किसी का आंसर आ रहा है कि नहीं। भाई थोड़ा बिजी चल रहे हैं। अच्छा, 24.75%, वाह कृष्णा वाह। अनुकृति का भी आंसर 24%, सूर्या भाई का भी, अमन का भी। चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इस क्वेश्चन के अनुसार, इस क्वेश्चन के अनुसार ओ तेरा क्या हो गया। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, मैं इधर बनाता हूं। तो शुरू में टोटल कितना था 60, अल्कोहल कितना था 30%, कितना निकाला गया 6, तो 60 था 6 निकाला गया, तो बचा कितना 60 - 6 यानी 54 बचा। और रिप्लेस किससे किया गया, वाटर से, तो 54 बचा, और 6 लीटर अलग से फिर वाटर मिला दिया गया, तो टोटल कितना हो गया 60। अब इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है कि अगला बार जो सॉल्यूशन निकाला गया वो कितना निकाला गया 5 लीटर, पिछला बार 6 लीटर निकाला गया था, तो 60 - 6 किया 54, अब 6 निकाला गया है तो 6 मिला जाएगा, तो 54 + 6 यानी टोटल कितना हो गया 60। अभी फिलहाल बर्तन में टोटल क्वांटिटी है 60, लेकिन अगला बार कितना निकाला गया 5, तो 60 में से 5 निकल गया, तो बचा कितना 55, फिर 5 ही वाटर मिलाया गया, तो टोटल कितना हो गया 60। पूछ रहा है कि लास्ट में अल्कोहल का कंसंट्रेशन यानी कितना परसेंट बचेगा। तो पहले हम देखेंगे कि स्टार्टिंग में कितना था अल्कोहल, अल्कोहल 30% था, तो आप सिंपल लिख दो 30% मतलब क्या 3/10, डायरेक्ट लिख दो 3/10। अब हमसे रेशियो पूछे या परसेंटेज पूछे तो उसके लिए टोटल 60 लीटर से गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम का बर्बादी होगा। ठीक है, छिप तो नहीं रहा। तो यहाँ पे काम करना है हमें सिंपल, यहाँ 3/10, मैं यहाँ पर उधर छिप जाएगा तो मैं इधर लिख देता हूँ। हम्म, 60 में से 6 गया तो बचा कितना 54, फिर 6 मिला दिया तो कितना हो गया 60, फिर अगला बार 5 निकाला तो बचा कितना 55, फिर 5 मिला दिया तो कितना हो गया 60। अल्कोहल कितना था शुरू में 30%, तो अल्कोहल लिख देंगे 30% मतलब 3/10। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, हमारा जो आंसर होगा इसी पे आ जाएगा। तो अल्कोहल का परसेंटेज पूछ रहा है ना, तो पहले हम इसी में आप
परसेंटेज मतलब 100 के रिस्पेक्ट में, तो आप डायरेक्ट चाहो तो 100 से गुना कर दो, आ जाएगा, है ना। तो ये आप सॉल्व कर दो। तो किससे कट रहा है, 3 से कटेगा, 20 हो जाएगा। और ये 0 0 डबल 0 कट गया, 6 से काटोगे तो 9 हो जाएगा। और 5 से काटोगे तो 11, और 5 से काटोगे तो 4, तो 11 9, 99/4, तो 99/4 मतलब कितना हो जाएगा, 24.75%, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन बताए, एक जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में या तो मिल्क रहता था या अल्कोहल जो भी रहे, सिर्फ प्योर मिल्क रहता था। दूसरा जिसमें स्टार्टिंग में रेशियो हो सकता है, प्योर मिल्क ना हो बल्कि स्टार्टिंग से ही मिल्क और वाटर का रेशियो हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है। तो जब मिक्सचर रहेगा तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है 2 तरीके से, या तो रेशियो के आधार पर दिया जाएगा या परसेंटेज के आधार पर दिया जाएगा। तो अगर रेशियो में रहेगा तब कैसे हैंडल करना है, परसेंटेज में रहेगा तब कैसे हैंडल करना है, मैंने दोनों इस क्वेश्चन में आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बना लीजिए, आसान है। ये सारे क्वेश्चन मैंने एग्जाम से पिकअप किया है, सारे क्वेश्चन। तो बिल्कुल बनाइए और मुझे आंसर बताइए। अमन को लगता है कहीं से जुगाड़ आज मिल गया है, आज अमन भी शायरी पे शायरी दाग रहा है। जल्दी से बताइए कितना आंसर होगा। अनुकृति का आंसर आ गया 36.45। वेरी गुड अनुकृति, वेरी गुड। आप लोग नाम से तो नहीं पहचान पाते, लेकिन ये आइडिया हो जाता है कि क्लास में आप लोग भले ना आंसर दो, आप लोग को समझ में आ जाता है। अमन कॉपी पेस्ट कर रहा है, लिख रहा है हाँ सर यही वाला आंसर होगा। कृष्णा का भी आंसर 36.45। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। नुकृति बोलिए थैंक यू सर। नहीं नहीं सही बात है, क्लास में किसी कुछ भी कारण हो सकता है। बीपीएससी हब का भी आंसर आ रहा है 36.45। अमन सिर्फ लिखने में बिजी है, यही है वो, यही है यही है। मुझे भी कबूल है कबूल है कबूल है। और अगला क्वेश्चन नहीं दिए तो तलाक है तलाक है तलाक है। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग में टोटल कितना है 50 लीटर, कितना निकाला गया 5 लीटर, तो बच कितना गया 45। फिर कितना मिला दिया गया पानी 5, तो टोटल कितना हो गया 50। यही काम एक बार और किया गया, तो इसी को एक बार और लिख दो 45/50। पूछ क्या रहा है कि अमाउंट ऑफ मिल्क, कितना मिल्क लास्ट में 3 बार रिप्लेसमेंट के बाद, तो ये 3 बार किया गया है तो इसको 3 बार लिख दो 45/50। आप ये 3 बार लिख सकते हो, या आप सिंपल ये भी बोल सकते हो कि 45/50 यही सेम काम 3 बार किया गया है, तो ये क्या करो पावर 3 कर दो। और अगर आपसे क्वांटिटी पूछ रहा है तो जो स्टार्टिंग में टोटल है टोटल से गुना कर दो। टोटल कितना है 50, तो 50 से गुना कर दो। तो इस कंडीशन में या यहाँ 50 टोटल से गुना करो, आंसर सेम ही आएगा, है ना। तो यहाँ से गुना कर दो, तो आप यहाँ से अगर काट दो तो कितना हो जाएगा 9 10
है ना, 9 10 9 10, तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729, 729, और यहाँ से 10 10 100 हो गया, तो 50 से 2 हो जाएगा यानी 20, तो 20 से भाग दोगे, 20 से भाग दोगे तो एक देखने से लग रहा है 36.45 लीटर, यानी सबका सही है। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर ये वाटर का क्वांटिटी पूछता तो क्या करते, ये किसका क्वांटिटी आया, मिल्क आया ना, अगर वाटर का पूछता तब क्या करते, तो सिंपल करते कि टोटल 50 है तो 50 ही रहेगा। अब टोटल 50 में मिल्क अगर इतना है तो माइनस कर देंगे तो वाटर का क्वांटिटी निकल जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा कितना, 3.55 लीटर। इन केस अगर वाटर का क्वांटिटी पूछा जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ से मैं क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ। अभी क्या हो रहा था कि स्टार्टिंग में टोटल का क्वांटिटी दिया हुआ रहता था, लास्ट में पूछता था, है ना, कि लास्ट में क्वांटिटी कितना बचेगा। अब क्वेश्चन उल्टा हो जाएगा, यानी लास्ट का क्वांटिटी दिया हुआ रहेगा या रेशियो दिया हुआ रहेगा और आपसे स्टार्टिंग का पूछेगा। तो मैं पहले आपको ये क्वेश्चन का दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से रहता है। देखो ये क्वेश्चन देख लो, पहले पढ़ लो, उसके बाद अच्छे से समझा, इस क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे बनाया जाएगा। रोशन शर्मा, वेरी गुड वेरी गुड, 13.5 आपका आ रहा है, बीपीएससी का 3.55, सही से घटा लो। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि शुरू में टोटल सिर्फ और सिर्फ क्या है, दूध है ना। ये बर्तन पूरा का पूरा मिल्क से भरा हुआ है और ये मिल्क कितना है, 144 लीटर। अब क्या बोल रहा है कि x लीटर निकाला गया, कितना निकाला गया, x, और उतना ही मिलाया गया, वाटर मिलाया गया। यही काम रिपीटेड फॉर 2 टाइम्स, 2 बार किया गया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 2 मोर टाइम्स नहीं लिखा हुआ है, कितना बार लिखा हुआ है, 2 टाइम्स, इसका मतलब एक बार और किया गया। तो टोटल हाउ मेनी टाइम्स रिप्लेसमेंट वाज डन, 2 टाइम्स। इसका असर क्या हुआ कि 2 बार रिप्लेसमेंट करने के बाद जो मिल्क और वाटर का रेशियो है, मिल्क और वाटर का रेशियो है वो कितना बचा, 8:10। तो पूछ रहा है कि भैया एक्स का वैल्यू बताओ। तो क्वेश्चन समझ में तो आ गया होगा कि पहले जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें कुछ और पूछा जा रहा था, इस क्वेश्चन में कुछ और पूछा जा रहा है। मुद्दा सेम है क्या, हम वही प्रोसेस स्टेप लेके चलेंगे कि रिमेनिंग बटा टोटल। तो एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे समझ लो, एक स्टार्टिंग का वैल्यू होता है, एक होता है लास्ट का। स्टार्टिंग से लास्ट में आने के लिए क्या करते थे, रिमेनिंग बटा टोटल का वैल्यू निकालते थे और जितना बार रिप्लेसमेंट होता था उतना पावर कर देते थे। इससे हमें जो फ्रैक्शन मिलता था या जो रेशियो मिलता था वो रिमेनिंग बटा टोटल कब का वैल्यू देता था, लास्ट का। और इस क्वेश्चन में हमें ज़रूरत है लास्ट का रेशियो दिया हुआ है, यानी अंतिम से स्टार्टिंग में जाना है। तो बंधु स्टार्टिंग से लास्ट में आने के लिए पावर करते हैं, तो लास्ट से स्टार्टिंग में जाना है तो हम क्या करेंगे, रूट कर देंगे। क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का यही सिंपल सा ट्रिक है। अब इस ट्रिक को कैसे आजमाएं, तो हमें क्या करना होगा, रिमेनिंग बटा टोटल का वैल्यू लिखना होगा और रिमेनिंग बटा टोटल का वैल्यू कहाँ से लेना होगा, लास्ट से। तो लास्ट में रेशियो कितना बताया गया, 8:10। अच्छा, ये रेशियो 8:10 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे रिमेनिंग बटा टोटल। तो रिमेनिंग बटा टोटल लिखना है तो उसके लिए बस ध्यान रखना है क्या कि हम रिमेनिंग बटा टोटल में रिमेनिंग वाला वैल्यू किसका रहता है, उस वस्तु का रहता है जो वस्तु बार बार घट रहा है। तो इस क्वेश्चन में बार बार वाटर मिलाया जा रहा है, वाटर मिलाया जा रहा है, इसका मतलब वाटर तो बढ़ेगा। तो वैल्यू किसका घट रहा है, मिल्क का। तो रेशियो के अनुसार मिल्क कितना हो गया, 8, और टोटल कितना हो गया, 8 और 10 18। तो ये जो 8/18 आया ये लास्ट का आया है और हमें यहाँ से यहाँ जाना है, कहाँ जाना है, स्टार्टिंग में। तो लास्ट से स्टार्टिंग में जाना है
तो लास्ट से स्टार्टिंग में जानने के लिए हम क्या करते हैं, जितना बार रिप्लेसमेंट किया गया है हम उसका रूट कर देते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, रूट लगा दोगे। तो 2 से काटो तो 4 और 2 से 9, तो 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2 और 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3। तो ये जो है 2/3 हमें स्टार्टिंग का दे रहा है कि स्टार्टिंग में रिमेनिंग बटा टोटल कितना है, 2/3। अच्छा, ये 2/3 क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर स्टार्टिंग में टोटल 3 था तो बचा कितना, रिमेनिंग कितना हुआ, 2। तो बंधु क्वेश्चन के अनुसार स्टार्टिंग में कितना था, 144। रेशियो के अनुसार स्टार्टिंग में कितना था, टोटल 3। तो हम बोल सकते हैं ना कि 3 जो है 3 यूनिट वो किसके बराबर हो गया, 144 लीटर के बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि रेशियो के अनुसार 3 टोटल का वैल्यू बता रहा है और क्वेश्चन के अनुसार टोटल क्वांटिटी 144 लीटर है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, एक्स का वैल्यू। एक्स क्या है, कितना निकाला जा रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ रेशियो के अनुसार देखो कि टोटल 3 है और बचा 2, इसका मतलब हमने कितना निकाला, हमने निकाला 1। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल दो कि 3 बराबर 144 लीटर, तो 1 बराबर 48 लीटर। एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ कि ये 2/3 क्या बता रहा है, ये 2/3 बता रहा है कि स्टार्टिंग में टोटल था 3, घट गया, रिमेनिंग मतलब घट के कितना हो गया, 2। तो 3 से 2 हो गया, इसका मतलब कितना निकाले, 1। तो वही 1 यूनिट का वैल्यू निकालना था। 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या किए, टोटल रेशियो के अनुसार 3 था और एक्चुअल कितना था, 144। तो 3 बराबर 144 हो गया, तो 1 बराबर 48 लीटर। तो यही हो गया हमारा आंसर 48 लीटर। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा सब लोगों को। वेरी गुड, वेरी गुड, सबका आंसर ऑलरेडी आया हुआ है। वेरी गुड कृष्णा, अनुकृति वेरी गुड, बीपीएससी हब वेरी गुड, CF48 वेरी गुड। चलिए, तो इसी कंसेप्ट को दिमाग में रखना है और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। सबका आ ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। तब तक कमेंट वगैरह पढ़ लेता हूँ। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देखते हैं किसका कमेंट पहले आता है आंसर को लेके। आज सूर्या लगता है, सूर्या भाई फॉर्म में नहीं है। सूर्या का आंसर कहीं नहीं दिख रहा। कृष्णा भैया अगर बोले अब 48 तो 48 ही होगा आंसर। क्या बात है मन, कृष्णा भैया पे इतना भरोसा। कृष्णा का आंसर आ गया 120। वाह, अनुकृति का भी आ गया 120 हो गया। क्या होगा क्या सर, 120। चलिए अमन, अमन तो बस कृष्णा भैया की उम्मीद में बैठा हुआ है। ये कृष्णा भैया टाइप करें और हम वही लिख दें। अमन तुम भी बनाया करो यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि एक बर्तन में फ्रॉम अ कंटेनर ऑफ वाइन, एक बर्तन में सिर्फ और सिर्फ क्या है, वाइन है। रेड से कर देते हैं। बर्तन में सिर्फ और सिर्फ क्या है, वाइन है। एक चोर क्या किया, 15 लीटर वाइन चोरी कर लिया और उसके जगह पे क्या मिला दिया, वाटर। वो ये काम कितना बार किया, 3 अटेम्प्ट, 3 बार ये काम किया है। तो 3 बार चोरी किया, वाइन निकाल कर वाटर मिलाया, तो 3 बार रिप्लेसमेंट करने के बाद रेशियो कितना हो गया, 3:4:3 रेशियो 1:6:9। तो मैंने क्या बताया था, रिमेनिंग बटा टोटल का कंसेप्ट, एक होगा स्टार्टिंग में और एक होगा लास्ट में। इस क्वेश्चन में हमें लास्ट से स्टार्टिंग में जाना है, तो क्या करेंगे, लास्ट का रेशियो लिखेंगे। लेकिन रेशियो लिखने के लिए रिमेनिंग बटा टोटल का वैल्यू लिखने कैसे लिखते हैं, तो जो घट रहा है वो ऊपर होगा,
या इसी को शॉर्ट में कैसे समझेंगे कि जो अलग से मिलाया जा रहा है, जो वस्तु अलग से मिलाया जा रहा है, हम उसका वैल्यू कभी भी ऊपर में नहीं रखते, है ना। तो अलग से क्या मिलाया गया, वाटर, तो जाहिर सी बात है कि ऊपर में किसका हम रेशियो रखेंगे, वाइन का। तो वाइन हो गया 343 और नीचे में रखते हैं टोटल, तो टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 512। कितना बार, अब यहाँ से हमें स्टार्टिंग में जाना है तो क्या करेंगे, रूट कर देंगे। रूट कैसे करते हैं, 3 बार हुआ है तो हम क्यूब रूट कर देंगे। तो 343 का क्यूब रूट कितना हो गया 7, 512 का क्यूब रूट कितना हो गया 8। तो ये 7/8 किस चीज़ का जानकारी दे रहा है, स्टार्टिंग का, कि स्टार्टिंग में अगर टोटल 8 था तो बचा कितना 7। तो क्वेश्चन के अनुसार बार बार कितना निकाला गया 15। तो यहाँ के अनुसार सोचो कि 8 टोटल था, बचा 7, यानी कितना निकाले 1 ना। तो एक हम रेशियो के अनुसार 1 यूनिट निकाल रहे हैं, जबकि क्वेश्चन के अनुसार चोर कितना निकाल रहा है 15 लीटर। हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल कितना था, तो टोटल रेशियो के अनुसार कितना हुआ 8, तो 1 बराबर 15 लीटर, तो 8 बराबर 120 लीटर हो गया आंसर। वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबका सही है, इस क्वेश्चन को भी बनाइए। बिना पेन का ट्राई करो तो, बिल्कुल बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है पेन लगाने का, बिना पेन का ट्राई करो। अमन लिखा है लाल फूल, नीला फूल, कृष्णा भैया ब्यूटीफुल। बिना पेन का ट्राई करो इस क्वेश्चन को, सब धीरे धीरे सबको नींद आ रहा है। जल्दी से बिना पेन लगाए इस क्वेश्चन की, क्या बात है अनुकृति, तुमसे तो मिलना पड़ेगा। बहुत सही बहुत सही, कृष्णा को भी पीछा छोड़ दी। वेरी गुड वेरी गुड। सिया तुम पीछे रह जा रही हो, अमन भी पीछे रह गया इस बार। बीपीएससी हब, अनुकृति हे थैंक यू सर। हुई 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 हुई। बीपीएससी का भी आंसर आ गया 24, ठीक है सही है। ग्रुप में शेयर करते जाना, आप लोग का जो भी पढ़ाई वगैरह का जो ग्रुप होता है उसमें शेयर जरूर कर देना। कृष्णा का भी आंसर ऑलरेडी 24 आ चुका है। चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 8 लीटर निकाला गया, कितना निकाला गया 8 लीटर। एक बर्तन से 8 लीटर वाइन निकाला गया और उसके जगह पे क्या मिला दिया गया वाटर। अब ये काम 3 बार और किया गया, 3 मोर टाइम्स, तो एक बार तो ऑलरेडी हो चुका है, 3 बार और किया गया, तो टोटल कितना टाइम किया गया रिप्लेसमेंट 4 बार। अब वही काम करना है स्टार्टिंग और लास्ट, तो रेशियो लास्ट का दिया हुआ है कि 4 बार रिप्लेसमेंट करने के बाद रेशियो 16 रेशियो 65 है। तो हम क्या करेंगे रिमेनिंग बटा टोटल, लेकिन रिमेनिंग बटा टोटल में रिमेनिंग का वैल्यू किसका रखेंगे, वाइन का रखेंगे कि वाटर का रखेंगे। तो जाहिर सी बात है जो अलग से मिलाया गया है, अलग से जो मिलाया गया है उसका वैल्यू ऊपर में नहीं रखते, तो अलग से क्या मिलाया गया वाटर, यहाँ फिल्ड विथ वाटर, वाटर मिलाया गया है। तो हम रेशियो के अनुसार ऊपर में वैल्यू रखेंगे वाइन का। तो वाइन हो गया 16 और टोटल जोड़ देंगे 16 65 81। कितना बार रिप्लेसमेंट किया गया 4 बार, तो हम क्या करेंगे √4 कर देंगे। अब 16 का √4 2 हो गया, 81 का 3। तो अब ये 2/3 कहाँ का वैल्यू दे रहा है स्टार्टिंग का, क्या बता रहा है कि स्टार्टिंग में अगर टोटल 3 था, अगर टोटल 3 था तो बचा कितना, बचा कितना 2। क्यों बचा 2, क्योंकि हमने 1 निकाल लिया है ना, 1 निकाल लिया। तो रेशियो के अनुसार 1 निकालेंगे, जबकि क्वेश्चन के अनुसार कितना निकाला जा रहा है 8, तो हम बोलेंगे कि रेशियो का 1 यूनिट जो हो गया 8 लीटर के बराबर हो गया। तो टोटल कितना था 3, तो हमसे टोटल पूछा जा रहा है, तो 3 बराबर हो गया 24 लीटर। बिल्कुल सही था सब लोगों का, भयंकर भयंकर, वेरी गुड।
कटप्पा मामा अभी जरा शांत हो जाए। कृष्णा राजमाता शांत हो जाओ। गम्मी देवी। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए। आराम से बनाना, कोई हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। 20% देख के डरना नहीं है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। टाइमर लगा दूं क्या? रुको टाइमर लगा के देखता हूँ। टाइमर कहाँ है इसका? मैजिक बॉक्स इंपोर्ट फाइल्स, इसमें नहीं है टाइमर। 3D ऑब्जेक्ट, रुको हटा देता हूँ। इसी में तो होना चाहिए। हम्म ये तो कुछ ज़्यादा वाला हो गया। बन गया, सबका आंसर आ गया। कृष्णा का आंसर 1.25। झक्कास, वेरी गुड कृष्णा। ओ, और अनुकृति का पहले ही आंसर आ गया है। क्या बात है अनुकृति। नेक्स्ट टाइम से ये आपका हर क्वेश्चन के बाद टाइमर लगा देंगे। बिल्कुल सही आंसर है 1.25, बिल्कुल सही। आइए देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा हटा दें, या इसको हटा देता हूँ। बिल्कुल सही आंसर है 1.25। देखिए क्या करना था। एक बर्तन में सिर्फ और सिर्फ क्या है? हनी है। हनी कितना है नहीं पता, लेकिन कितना निकाला गया? 20%। तो देखो कम समय में बनाना है तो इसी परसेंटेज को अपना क्या कहते हैं, ट्रिक समझ लो। 20% का मतलब 1/5, और 1/5 का मतलब क्या हुआ कि टोटल है 5, निकाला गया, विड्रॉ किया गया 1, तो बचा कितना? क्योंकि हमें मतलब है रिमेनिंग बटा टोटल से। तो टोटल शुरू में था 5, निकाला गया 1, तो बच कितना गया? 4, और फिर 1 निकाला गया है तो 1 ही मिलाया जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 5। अच्छा, ये काम कितना बार किया गया है? 4 बार किया गया है, तो पावर क्या कर देंगे? 4। और बोल क्या रहा है? 10 देर वाज ओनली 512 ग्राम ऑफ हनी, यानी लास्ट में जो हनी बचा वो 512 ग्राम था। तो बताइए कि स्टार्टिंग में टोटल हनी कितना था, यानी हमसे स्टार्टिंग का टोटल का पूछा जा रहा है। तो लास्ट में क्वांटिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस रिमेनिंग बटा टोटल में टोटल से गुना करते थे। तो टोटल कितना है नहीं पता, लेकिन हमें गुना कर देना है। तो 4 का पावर 4 कितना हो जाएगा?
256 और 5 का पावर 4 हो जाएगा 625 इज इक्वल टू 512 ग्राम, है ना। तो 256 से 2 बार में और 625 से 2 बार में गुना करोगे तो हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 1.25 kg, यानी 125 kg। वेरी गुड अनुकृति, वेरी गुड कृष्णा, कमाल हो गया ना। कृष्णा के बारे में कभी सोचे थे ऐसा, नहीं अनुकृति के बारे में सोचे थे, दोनों के आंसर लगातार, वेरी गुड। सबसे बड़ी बात क्या है, कंसिस्टेंस, आप लोग कंसिस्टेंट आंसर दे रहे हो लगातार, एक दो क्वेश्चन का आंसर नहीं। बीपीएससी हब जो है वो भी आंसर देता है, रह रह के बीच में पता नहीं क्या हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से बनाइए। लास्ट क्वेश्चन है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आराम से बनाइए। हो सके तो बिना पेन का अगर बना सकते हो तो ट्राई करके देखो बिना पेन का। आकांक्षा का भी आंसर आ गया था 1.2, वेरी गुड आकांक्षा। खाना खा रहे हैं सर, पॉडकास्ट तो सिर्फ अपना प्रेजेंस शो कराने आता है, उसके बाद उसको कहीं और से फोन आ जाता होगा, इस टाइम बिजी हो जाता होगा। हाँ। खाओ 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 बीपीएससी अब खाओ। अनुकृति का आंसर 25 हो गया। हाँ ये हुआ टकरार, वेरी गुड। अनुकृति का 25 आ रहा है, कृष्णा का 15 आ रहा है। चलिए तो क्वेश्चन, अच्छा कृष्णा, कृष्णा ने भी अपना आंसर चेंज कर लिया 25। क्या बात है अनुकृति, दुनिया तो तुमको फॉलो कर रही है। कृष्णा का हड़बड़ में गड़बड़ हो गया था। चलो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सिया का भी आंसर आ गया 25। सिया पता नहीं बीच बीच में कहाँ खो जाती है। अरे गलत सही जो भी आए आप आंसर अपना कमेंट दिया करो, इससे आपको पिछड़ने का डर खत्म हो जाएगा। स्वीटी का भी आंसर 25 आ रहा है, स्वीटी भी डर के गायब हो जाती है। पाँच से 6 लोग हैं जिनका आंसर कंसिस्टेंट आ रहा है, लगातार आ रहा है। बाकी अमन, सूर्या भाई, आज सब लगता है कहीं और बिजी हैं। अनुकृति फिर लिख रही है हुई हुई हुई। अच्छा ये हुई हुई लिख रही है ना, तो मुझे वो गाना याद आ रहा है, हुई अम्मा। उसका भी वैसी है ना लिरिक्स, हुई हुई। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है। 6 लीटर निकाला गया, है ना, 6 लीटर दूध निकाला गया, उसके जगह पे क्या मिला दिया गया, पानी। यही काम एक बार और किया गया, इसके कारण यानी 2 बार रिप्लेसमेंट हुआ, तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया, 9:16। तो पूछ रहा है कि भैया टोटल क्वांटिटी कितना था मिक्सचर का, तो लग जाओ, यानी स्टार्टिंग और लास्ट, तो रेशियो लास्ट का दिया हुआ है, तो इसलिए हम रिमेनिंग बटा टोटल लास्ट का लिखेंगे, तो यानी 9/25। नीचे में टोटल लिखेंगे और ऊपर में जिसका क्वांटिटी घट रहा है उसको लिखेंगे। तो क्वांटिटी किसका घट रहा है, मिल्क का, तो 9/25 लिखेंगे। कितना बार रिप्लेसमेंट हुआ है, 2 बार, तो हमें लास्ट से स्टार्टिंग में जाना है, तो क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। तो 9/25 का रूट करोगे तो कितना हो जाएगा, 3/5। ये 3/5 क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि टोटल स्टार्टिंग में 5 था, बचा कितना, 3, इसका मतलब निकाला कितना गया, 2, है ना। और क्वेश्चन के अनुसार कितना निकाला गया है, 6 लीटर।
तो हम क्या बोलेंगे कि 2 यूनिट जो है वो 6 लीटर के बराबर है, तो 5 यूनिट, टोटल 5 है ना, तो 5 कितना के बराबर होगा, तो 2 बराबर 6 यानी 5 बराबर 15 लीटर, यही हो जाएगा आंसर। 2 बराबर 6 लीटर, तो रेशियो के अनुसार 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 लीटर, तो यही हो गया हमारा आंसर। यही, वेरी गुड। धीरे धीरे आप लोगों की जो इंगेजमेंट है क्वेश्चन के प्रति और क्लास के प्रति बढ़ रही है, और ये चीज़ मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं एक तरफा मेहनत कर रहा हूँ, है ना। आप लोगों का जो क्या कहते हैं, लग रहा है कि हाँ आप लोग कुछ सीख रहे हो। संजना का भी आंसर 25 आया है, बताओ। अब क्लास जब खत्म होने आया है तो ये अटेंडेंस लगाने आई है संजना अग्रवाल। तो आज इतना ही क्वेश्चन था। कल जितना भी कंसेप्ट हमने पढ़ा है कुछ हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन को लेकर आएंगे, और कल जो है इस टॉपिक के ऊपर हम पूर्ण विराम कर देंगे। यानी कल और आज का क्लास अगर देखो तो इन दोनों के आधार पे आप किसी भी एग्जाम के पीटी या मेंस दोनों लेवल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन 10 से 15% कुछ क्वेश्चन जो जैसे कैट मैट में आ जाते हैं, उन क्वेश्चन को भी थोड़ा सा हम बनाने का कोशिश करेंगे, ताकि आपको खुद पे और कॉन्फिडेंस आ जाए। आप इनफ हो गए हो एसएससी और बैंकिंग लेवल के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा कैट और मैट लेवल के क्वेश्चन को भी 1-2 बार ट्राई कर लो, इससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। तो सभी लोगों का धन्यवाद आज के क्लास ज्वाइन करने के लिए, और 10-5 तक आप लोग प्लीज़ क्लास ज्वाइन कर लिया करो, है ना। तो गुड नाइट सभी लोगों को, धन्यवाद। इसी तरह कंसिस्टेंट रहिए, मेहनत करते रहिए, और हार नहीं मानना है। सरकारी नौकरी एक ही बात कहता है, हार नहीं मानना है। लगे रहोगे नौकरी हो जाएगा, 1 साल लगे 2 साल लगे, लेकिन नौकरी हो जाएगा। बस हार नहीं मानना, हार मान गए तो फिर बाय बाय हो जाएगा। रोशन शर्मा गुड नाइट सर। बताओ, रोशन शुरू में आया था हेलो सर बोला, और फिर लास्ट में गुड नाइट सर बोल रहा है। बहुत बढ़िया, अंत भला तो सब भला। चलिए सब लोगों को आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।